नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, आज मैं कम टू पॉइंट सीधा आपको बताता हूं एक ऐसी चीज के बारे में जो आज तक गुप्त रही है, और आपका ये दायित्व बनता है कि यदि आपको ये चीज सर्वोपयोगी लगे, सबके काम की लगे, तो आप इस वीडियो को मेरे लिए नहीं, जन कल्याण के लिए सब जगह सेंड करें, भेजें। जहाँ जहाँ आपके प्लेटफॉर्म हो, हर प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को आप भेजें। दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ के बारे में आज मैं बताऊं जो बहुत ही तो आसान है, और इस एक चीज़ की वजह से आपके घर के रूठे हुए देवी देवता तत्काल आप पर कृपा करने लगते हैं। ये एक बहुत बड़े संत के द्वारा बताई गई चीज है। आपके घर के देवी देवता, तमाम देवी देवता आप पर कृपा करने लगते हैं, लेकिन कभी आपने ऐसा सुना होगा कि बचपन में एक छोटा भाई मर गया था, उसकी आत्मा तुम्हारे साथ है, वो तुमको परेशान करती है? ऐसा सुना होगा ना। बचपन में वो मर गए थे, छोटी बहन मर गई थी, माँ के पेट से पैदा ही हुई थी, बाहर ही निकली थी, 1 साल की थी, 6 महीने की थी। इस प्रकार से बातें सुनने को मिलती है। जब आप किसी धाम पर जाते हो ना, किसी धाम पर जाते हो, इस प्रकार की बातें सुनने को आपको मिलती है कि कोई न कोई ऐसा रहता है जिसके कारण से आपको तकलीफ होती है। तो वो जो तकलीफ आपको होती है, वही तकलीफ देने वाले देवता, वही तकलीफ देने वाली आत्माएं तक आपकी मदद करने लगती है। एक ही झटके में, कोई काम नहीं, एक ही झटके में, और बिल्कुल आसान। आप अभी सुनाऊंगा ना तो आपको लगेगा कि इससे आसान तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। इतना प्यारा, इतना आसान कोई नहीं हो सकता, और इतना चमत्कारी भी कोई नहीं हो सकता। आप करके देखिए, इतना चमत्कारी भी कोई नहीं हो सकता। आपको करना क्या है? हाँ, यहाँ तक तो हुई बात कि घर के पितृ, कुल देवी देवता, घर की अतृप्त आत्माएं, वो सब के सब इससे तृप्त होकर के आपको आशीर्वाद देती, आप पर कृपा बनाए रखती। अब जिस देवी देवताओं की आप घर में पूजा करते हो और किसी कारण से उनका बंध लगा हुआ है, किसी कारण से देवी देवता आपके घर में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारण से देवी देवता आपकी सहायता नहीं कर पा रहे हैं, आप उनकी पूजा करते करते भी परेशान रहते हो और कहते हो कि रोज़ पूजा करते हैं, हमारे देवी देवता भी हमारी सहायता नहीं करते, इससे तो बढ़िया होता कि इन्हें किसी वृक्ष में, पिंपल में रख करके आ जाते, बिना मतलब का टाइम वेस्ट होता है, हमारे देवी देवता हमारी कोई मदद नहीं करते। लेकिन आज जो मैं बताऊं, एक छोटा सा, सुंदर सा, प्यारा सा, बढ़िया सा उपाय है, उसको करके देखिए। आप पर देवी देवताओं की, इष्ट देवी देवताओं की मेहरबानी भी रहना शुरू हो जाएगी। कारण इसमें कोई बड़ा नहीं है, कारण इसमें यह नहीं है कि देवी देवता आप पर कृपा नहीं करते। कारण इसमें सिर्फ इतना है कि आपके ऊपर जितने भी बंध लगे हुए होते हैं वो एकदम हल्के पड़ जाते हैं, खुल जाते हैं। आपकी नेगेटिव एनर्जी से, आपके बिगड़े हुए ऑरा से, आप पर तांत्रिक क्रियाओं से आपके ऊपर बंद लग जाते हैं, जिससे आपके घर के देवी देवता, आपके इष्ट के देवी देवता, आपके कुल के देवी देवता, आपके क्षेत्र के देवी देवता, आपके परिवार के देवी देवता, आपकी घर की अतृप्त आत्माएं, आपके अड़ोस पड़ोस की अतृप्त आत्माएं, सब आपको परेशान करने लगती है। सिर्फ उसे परेशान करती है जिसका ऑरा क्लीन नहीं है। ऑरा क्लीन जिसका हो जाए, जिसका ऑरा एकदम साफ सुथरा रहे, जिसका ऑरा एकदम साफ सुथरा रहे, उसको देवी देवता भी, शक्तियाँ भी, अतृप्त आत्माएं भी कृपा करती हैं। अब इतना ही नहीं, इस एक काम को करने से और क्या होगा? इस एक काम को करने से आपकी व्यवहार कुशलता लोगों के नज़र में आएगी। लोग आपसे सम्मोहित होना शुरू हो जाएंगे। आप यदि कोई दुकान करते हो, कुछ करते हो, तो आपके ग्राहकों की संख्या आप देखोगे कि बढ़ने लग गई है। आप जहां भी जाते हो, आपका सम्मान बढ़ने लग गया है, आपके घर में धन बढ़ने लग गया है, आपके घर में शांति, चैन, सुकून बढ़ने लग गया है। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा, सिर्फ एक छोटे से काम से।
तो अभी छोटा सा काम करना क्या, 5 मिनट का तो वीडियो खा गया, अब आप बताओगे कि 5 मिनट तो ऐसे ही खपा दिया। नहीं, ये भूमिका जरूरी है, ऐसे ही नहीं खपा दिया। आपको मार्केट से ओरिजिनल कांसी का एक कटोरा लेके आना पड़ेगा, ओरिजिनल कांसी का एक कटोरा। और आपने शायद देखा होगा कि गांवों में जो माताएं बहनें अपने जो घर होता था, झोंपड़ी होती थी, घर होता था, उसके बाहर वो जो गोबर होता था, गाय का गोबर, उसको लीप करके उसके बाद में गेरू और पांडू 2 चीजें होती थी। पांडू सफेद होता था, वो कलर सफेद कलर पांडू, उस पांडू से वो ऊपर रंगोली बनाया करती थी, उस पांडू से उसके ऊपर रंगोली बनाया करती थी। समझे बात को? तो जिस पांडू से रंगोली बनाया करती थी वही पांडू आपको लेकर के आना है बाजार में, आप ढूंढोगे तो आसानी से मिल जाएगा। अगर पांडू नहीं मिले तो चूने की चौक लेके आने, पांडू मिल जाए तो ठीक, नहीं तो चूने की चौक लेके आने, ठीक, 2 काम हो गए। तीसरा, आपको सफेद ज्वार लेके आने। सफेद ज्वार का मतलब होता है, एक ज्वार में एक ऐसा दाना आता है जो बिल्कुल वाइट होता है, उसमें कुछ दाने ऐसे होते हैं जो काले काले पड़ जाते हैं, ऊपर काला काला धब्बा बन जाता है, किस पर लाल ज़्यादा बन जाता है, जिस पर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे ज़्यादा हों, सफ़ेद जिसमें सफ़ेदी ज़्यादा हो, वही ज्वार आपको लेके आने। लेके आके बृहस्पतिवार की शाम को स्नान आदि करके शरीर पर इत्र लगा करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको एक कटोरी के नीचे इस पांडु को मल देना है, पानी में घोल करके या गंगा जल में घोल करके, कैसे भी इस पांडु को उस कटोरी के नीचे, जो पेंदा होता है कटोरी का नीचे का साइड का, कटोरी कटोरा जो भी है, उस पेंदे पे लगा देना। लगा दिया। अब आपको क्या करना है, कटोरी के या फिर कटोरे के अंदर आपको ज्वार भरना है। ज्वार भर लिया, अपने सामने रखो। ये काम शाम होने से पहले पहले, सूर्य अस्त होने से पहले पहले कर लेना है। सूर्य अस्त के टाइम ठीक सूर्य अस्त के समय आपको एक और काम करना है, वो मैं अभी बता दूंगा। तो आप कटोरी के अंदर ज्वार भर लो, ज्वार को अपने सामने रखो, इज्जत से रखो, पटा कोई कपड़ा वपड़ा बिछा करके, या भगवान के दरबार में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वहाँ बैठ करके आपको एक माला, कम से कम एक मंत्र का जाप करना है। माला कोई भी हो सकती है, रुद्राक्ष की ले लो, कोई भी ले लो, तुलसी की लो, रुद्राक्ष की ले लो, चंदन की ले लो, कोई भी माला आपके पास जो भी माला हो वो माला ले लो। आमतौर पर रुद्राक्ष या तुलसी की माला हर घर में मिल जाती है, तो वो ले लो। उस माला से एक माला आपको एक जाप करना है। भगवान विष्णु का ध्यान करना है। भगवान विष्णु का ध्यान करके उनको बोलना है कि भगवान, मैं अपने गुरु महाराज के द्वारा बताए हुए इस कर्म को अपने घर की सुख शांति, देवी देवता, समस्त आत्माओं की कृपा प्राप्ति के लिए, मान सम्मान के लिए, सबके लिए ना ये करने जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा करें। मेरा नाम ये, जाति ये, गोत्र ये, माता पिता का नाम ये, शादीशुदा हो तो पत्नी का नाम ये, और वर्तमान निवास स्थान ये, इस प्रकार से बोल करके भगवान से, और फिर आप एक माला का जाप करें। अब वो एक माला क्या है मैं बताता हूँ आपको। मंत्र को ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा, हो सकता है स्क्रीन पे नहीं आए। मंत्र है ओम परब्रह्म परमात्मने नमः, विष्णु मोहिन्ये स्वाहा। ओम परब्रह्म परमात्मने नमः, विष्णु मोहिन्ये स्वाहा। ओम परब्रह्म परमात्मने नमः, विष्णु मोहिन्ये स्वाहा। ये मंत्र है। इस मंत्र की एक माला का जाप करना है। एक माला का जाप करने के बाद में अब जिस समय सूर्य अस्त हो ही रहा हो, ठीक उसी समय, न सूर्य अंदर है, न सूर्य बाहर है, न रात हुई है, न दिन हुआ हो। हिरण्यकशिप कहता है ना, न रात को मरू, न दिन को मरू, न अंदर मरू, न बाहर मरू, न ऊपर मरू, न नीचे मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू। उसी प्रकार से न रात हो न दिन हो, उस समय जब शाम हो, बिल्कुल शाम, उस समय यह कटोरी ले जा करके अपने घर के छत के ऊपर ईशान दिशा में स्थापित कर दीजिए। बस इतना ही काम करना है। कटोरी को घर की छत पे ईशान दिशा में स्थापित कर दीजिए। आपने ईशान दिशा में इस कटोरी को स्थापित कर दिया, उसी दिन से आपकी समस्त दशाएं घर आ गई। उसी दिन से आपके समस्त कामों में अपने आप बरकत होना शुरू हो गई। आपको सुकून, चैन, आनंद मिलना शुरू हो गया। उत्तम धन प्राप्तियां होना शुरू हो गई। आपके घर में लक्ष्मी खेलना शुरू हो गई। 1000 प्रकार के ऐसे काम हैं जो आपके अपने आप दैविक कृपाओं से बनते चले जाते हैं। और करना क्या, कोई बड़ा काम नहीं, सिर्फ एक माला का जाप जो आज मैंने बताया है। एक माला का जाप रोज आप भगवान विष्णु के सामने
उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके एक माला का जाप, स्नान आदि करके शुक्रवार जल्दी अर्ली मॉर्निंग से ही आप शुरू कर सकते हो। नहीं तो आप जिस समय पूजा वूजा करते हो दिन में, उस समय से आप जाप को शुरू कर सकते हो। तो आप एक माला का जाप नियमित करते रहिए। आपके घर में किसी प्रकार का न तो कोई तनाव रहेगा, न कोई डिप्रेशन रहेगा, न कोई बीमारी रहेगी। एकदम सुख शांति और ऐसा लगेगा कि घर स्वर्ग जैसा है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर साधना है, बहुत सुंदर चीज है। साधना नहीं, उपाय है, बहुत सुंदर उपाय है जिसे करके आप अपने जीवन को एकदम से धन्य कर सकते हैं। बहुत प्यारा उपाय, करके देखिए, लाभ हो।